गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी कंप्यूटर टीचर फरत नाज बोल रही हूँ, लेक्चरर इन करीम सिटी कॉलेज मानगो कैंपस, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। उम्मीद करती हूँ आप घर में अच्छे से होंगे और सेव होंगे और मेरे वीडियो के साथ अप टू डेट होंगे। इससे पहले वाले हमने जितने भी वीडियोस डाले हैं आप सबको देखिए, समझिए और सबका नोट्स तैयार कीजिए। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है CDMA। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट CDMA। CDMA का फुल फॉर्म है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। देखिए स्टूडेंट्स, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस CDMA is an American digital standard that was developed by a company named Qualcomm based in California. CDMA was originally deployed as a battlefield communication system because it is very hard, if not completely impossible, to interrupt CDMA transmission। अब स्टूडेंट इसको जो है समझिए। CDMA एक अमेरिकन डिजिटल स्टैंडर्ड है। ये बनाया गया था एक कंपनी के ज़रिए जिसका नाम कॉलकॉम है। ये कैलिफोर्निया में है। CDMA एक ओरिजिनल बेटर फील्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है क्योंकि CDMA ट्रांसमिशन में इंटरप्ट करना बहुत ही मुश्किल और इम्पॉसिबल है। स्टूडेंट इसको समझिए। CDMA एक अमेरिकन डिजिटल स्टैंडर्ड है। ये बनाया गया था एक कंपनी के ज़रिए जिसका नाम है कॉलकॉम। ये कैलिफोर्निया में है। CDMA एक ओरिजिनल बेटर फील्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है क्योंकि CDMA ट्रांसमिशन में इंटरप्ट करना बहुत ही मुश्किल और इम्पॉसिबल है। अब देखिए स्टूडेंट, हाउ CDMA वर्क्स। CDMA is a wideband spread spectrum technology. A unique code is assigned to all speech bits. Signals for all calls are spread across a broad frequency spectrum, hence the term spread spectrum. The disparate signals are pulled out what appears as background noise by a receiver that knows the code for the call it must handle. This technique allows numerous phone calls to be simultaneously transmitted on one radio frequency. As a result, CDMA system can handle between 10 and 20 times the calling capacity of conventional cellular system। अब स्टूडेंट इसको जो है आगे समझिए कि ये कैसे वर्क करता है। CDMA एक वाइड बैंड स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी है। हर स्पीच बिट्स में एक यूनिक कोड होता है। हर कॉल के लिए एक सिग्नल स्प्रेड होता है ब्रॉड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में, इसलिए इसको स्प्रेड स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस टेक्निक से बहुत सारे फ़ोन कॉल एक साथ ट्रांसमिटेड हो सकता है एक रेडियो फ्रीक्वेंसी में। समझिए स्टूडेंट्स, हर स्पीच बिट्स में एक यूनिक कोड होता है। हर कॉल के लिए एक सिग्नल स्प्रेड होता है ब्रॉड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में, इसलिए इसको हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस टेक्निक से बहुत सारे फ़ोन कॉल एक साथ ट्रांसमिट हो सकता है एक रेडियो फ्रीक्वेंसी में। CDMA सिस्टम हैंडल कर सकता है कम से कम 10 से 20 मिनट तक कॉलिंग कैपेसिटी को। अब स्टूडेंट इसी का है आगे देखिए। When a mobile phone call is made using CDMA technology, the second of the user voice is
is converted into a digital code. This digital signals is first correlated with a noise like code known as a pseudo-random noise, called wash codes. अब इसको जो है स्टूडेंट समझिए, जब मोबाइल फ़ोन कॉल CDMA टेक्नोलॉजी के ज़रिया होता है यूज़र का साउंड डिजिटल कोड में कन्वर्ट हो जाता है। डिजिटल सिग्नल्स पहले कोरिलेटेड होता है एक नॉइज़ के ज़रिया, जिसे हम कह सकते हैं पोस्टो-रैंडम नॉइज़, जिसको हम वॉश कोड भी कहते हैं। स्टूडेंट समझिए, जब मोबाइल फ़ोन कॉल CDMA टेक्नोलॉजी के ज़रिया होता है तो यूज़र का साउंड डिजिटल कोड में कन्वर्ट हो जाता है। डिजिटल सिग्नल्स पहले कोरिलेटेड होता है एक नॉइज़ के ज़रिया, जिस कोड को हम कह सकते हैं पोस्टो-रैंडम नॉइज़ कोड, जिसको हम ये भी कह सकते हैं वॉश कोड। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, a signal correlated with a given pin code and decorrelated with the same pin code returns the original signal. Decorrelating the signals with the wrong pin code would result in pure noise containing no discernible information or sound. स्टूडेंट इसको समझिए, एक सिग्नल को रिलेटेड होता है एक पिन कोड के ज़रिया और डी को रिलेटेड होता है वही सेम पिन कोड के ज़रिया, जो कि रिटर्न हो जाता है ओरिजिनल सिग्नल में। अगर हम लोग डी को रिलेटेड करते हैं सिग्नल को, तो एक रॉन्ग पिन कोड से रिज़ल्ट प्योर नॉइस में आता है, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन या साउंड नहीं होता। स्टूडेंट समझिए, एक सिग्नल को रिलेटेड होता है एक पिन कोड के ज़रिया और डी को रिलेटेड होता है वही सेम पिन कोड के ज़रिया, जो कि रिटर्न हो जाता है ओरिजिनल साउंड में। अगर हम लोग डी को रिलेटेड करते हैं सिग्नल को एक रॉन्ग पिन कोड से, तो रिज़ल्ट प्योर नॉइस में आता है, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन या साउंड नहीं होता। स्टूडेंट समझिए, CDMA एक अमेरिकन डिजिटल स्टैंडर्ड है। ये बनाया गया था एक कंपनी के ज़रिया जिसका नाम पॉलीकॉम है। ये कैलिफोर्निया में है। CDMA एक ओरिजिनल बेटर फील्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है, क्योंकि CDMA ट्रांसमिशन में इंटरप्ट करना बहुत ही मुश्किल और इम्पॉसिबल है। अब आगे ये कैसे वर्क करता है, तो स्टूडेंट CDMA एक वाइड बैंड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी है। हर स्पीच बिट्स में एक यूनिकोड्स होता है। हर कॉल के लिए एक सिग्नल स्प्रेड होता है ब्रॉड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में, इसलिए इसको स्प्रेड स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस टेक्निक से बहुत सारे फ़ोन कॉल एक साथ ट्रांसमिट हो सकता है एक रेडियो फ्रीक्वेंसी में। CDMA सिस्टम हैंडल कर सकता है कम से कम 10 से 20 मिनट तक कॉलिंग कैपेसिटी को। जब मोबाइल फ़ोन कॉल CDMA टेक्नोलॉजी के ज़रिया होता है, तो यूज़र का साउंड डिजिटल कोड में कन्वर्ट हो जाता है। डिजिटल सिग्नल पहले कोरिलेटेड होता है एक नॉइज़ के ज़रिया, जिसको हम पोस्टो-रैंडम नॉइज़ भी कह सकते हैं। आगे स्टूडेंट, एक कोरिलेटेड सिग्नल होता है पिन कोड के ज़रिया और डी कोरिलेटेड होता है वही सेम पिन कोड के ज़रिया, जो कि रिटर्न हो जाता है ओरिजिनल सिग्नल में। अगर हम लोग डी को रिलेटेड करते हैं सिग्नल को, तो एक रॉन्ग पिन कोड से रिज़ल्ट प्योर नॉइस में आता है, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन
या साउंड नहीं रहता है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आप जो है आज का टॉपिक समझे होंगे और घर में अच्छे से पढ़ाई कीजिए। स्टे सेफ, स्टे होम।